वेलकम टू परिवर्तन तक न्यूज। सबसे पहले आप या फिर दादाजी दादा या दादी को श्रेय, आप किसका श्रेय देंगे? देखिए, हम श्रेय किसी एक इंसान को दे नहीं सकते क्योंकि सारे लोग तमाम युवाओं को क्या संदेश देंगे? ये बीपीएससी की तैयारी वाकई है, हार्ड है, उसके लिए तैयारी रिस्पेक्ट किसको करते हैं आप? सबसे ज़्यादा शिक्षक कौन मानते हैं आपको जो बीपीएससी परीक्षा में पास करने में मदद की? तो वैसे तो मैं मेरे एक टीचर है ऑनलाइन जिनसे मैं पढ़ता हूँ, अंकित अवस्थी। हम जो छात्राएं इस चैनल के माध्यम से जुड़ी हुई, आप उन छात्राओं को क्या कहेंगे? मैं उनसे बस यही कहूँगी कि जब अच्छे से मेहनत किया तो उसका फल जरूर मिलता है। मैंने घर पर ही रह के तैयारी की थी, मैंने ऑनलाइन क्लासेस किया और कुछ बुक्स से मैंने खान सर क्लास ऑनलाइन किया और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो आप कितने घंटा पढ़ती थी घर पर? घर पे मेरा 8 घंटा तो होता ही था, मतलब रेगुलर नहीं, थोड़ा थोड़ा करके ही, पर 8 घंटा। आप उन छात्राओं को क्या संदेश देंगे? अगर उन लोगों को तैयारी करना तो सबसे पहले उनको अपना बेस मजबूत करें। जो 1 से लेकर 10 तक का बुक होता है उन लोगों को अच्छी तरह कवर कर ले तो वो उन लोगों को बहुत हेल्प करे, क्योंकि उसी से ही ज़्यादातर बीपीएससी। आपको कौन मानते हैं और सबसे ज़्यादा पढ़ाई के लिए उत्प्रेरित कौन करते हैं, मम्मी या पापा या फिर दादाजी? ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ दिया, क्योंकि पूरे परिवार का सपोर्ट है तभी कुछ काम होता है। तो सारे एक जरूर करते होंगे स्पेशल, मम्मी पापा कहते हो कि नहीं अब नहीं पढ़ेगी बेटी, या फिर पापा कहते हो कि नहीं पढ़ेगी बेटी, या फिर दादा कहते हो कि नहीं और पढ़ेगी, तो आप सबसे ज़्यादा कौन सपोर्ट करता है स्पेशल पढ़ाई में? करने के ऐसा मना तो कोई नहीं करते, सारे लोग करते हैं, तो पापा और दादा सबसे ज़्यादा करते हैं कि पढ़ाई करते हैं। और मम्मी? मम्मी नहीं करते, ऐसा नहीं, आपने स्पेशली नाम लेने के लिए बोला इसलिए बोले, बाकी पूरे परिवार का ही सपोर्ट होता है तभी कुछ होता है। तो सारे बिहार में नियुक्ति पत्र बांटकर एक बिहार में अलग इतिहास रचा है और 1,20,336 समथिंग था नियुक्ति पत्र कल बांटी गई। तो यहाँ पर अभी हम मौजूद हैं औरंगाबाद जिले के कुटुंबा प्रखंड के अम्बा एक शहर है। यहाँ पर जो है बिहार बीपीएससी परीक्षा में 2 लाभार्थियों ने, 2 छात्र एवं छात्राओं ने इस बीपीएससी परीक्षा पास कर और कल औरंगाबाद जिला में नियुक्ति पत्र बांटी गई, वहाँ से नियुक्ति पत्र लेकर लौटे हैं और इस घर में जो है खुशी का माहौल बना हुआ है। तो सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है और आपको मैं धन्यवाद देता हूं जो कि आपने तैयारी करके और सफलता पाई और बीपीएससी परीक्षा में जो कहा जाता है बीपीएससी परीक्षा ही पास करना कठिन होता है, उन्होंने आप पास करके और नियुक्ति पत्र हासिल करके लाए। वेलकम टू परिवर्तन तक न्यूज। सबसे पहले आप लोग का स्वागत है। इसी परीक्षा पास किए, कुछ श्रेय देंगे आप? जी, पहले तो मैं अपना श्रेय देना चाहूँगा अपने माता पिता को, और मेरे यहाँ नाना है, मेरी दीदी है, मामी है, मामा है, सबको हम श्रेय देना चाहेंगे, क्योंकि सबकी मदद से ही मैं ये एग्ज़ाम दे पाया हूँ, अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ सबके हेल्प से ही। तो एग्ज़ाम मैंने पढ़ा, कुछ ऑनलाइन पढ़ा, यूट्यूब से पढ़ा, बुक खरीद के पढ़ा, एग्ज़ाम उसी से मेरा अच्छा गया है समय देने पर। और आप किन का श्रेय देना चाहेगी? आप किस माता पिता को श्रेय देगी या फिर दादा या दादी को श्रेय, आप किसका श्रेय देगी? देखिए, हम श्रेय किसी एक इंसान को दे नहीं सकते क्योंकि सारे लोगों के सपोर्ट से ही सारा काम होता है। तो सबसे पहले तो अपने फैमिली को हम सब श्रेय देना चाहेंगे, क्योंकि जब तक फैमिली का सपोर्ट ना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, कभी मुझे हाथ पर पीछे नहीं खींचा, हमेशा पढ़ाई के लिए पुश किया है आगे, हमेशा पढ़ने को सपोर्ट किया। उसके बाद हम अपने टीचर को श्रेय देना चाहेंगे कि उन्होंने हमेशा बचपन से लेकर अभी तक जितने भी टीचर्स ने मुझे पढ़ाया उनका आज जाकर मुझे उसका फल मिला है। साथ ही साथ हम बीपीएससी और बिहार सरकार को भी थैंक्स बोलना चाहेंगे जिन्होंने ये बहाली लाई और बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम करवाया, जिससे मुझे आज मैं सेलेक्ट हो पाई उसमें। आपसे एक सवाल करूँगा कि आखिर बीपीएससी की तैयारी किस प्रकार किए थे, तमाम युवाओं को क्या संदेश देंगे? ये बीपीएससी की तैयारी वाकई है, हार्ड है, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है अच्छे से। हमने क्या करा कि हमने ऑनलाइन पूरा लूसेंट को पढ़ा, क्योंकि बुक पढ़ना समय नहीं था, एकदम तुरंत से एग्ज़ाम हुआ, उसका फॉर्म निकला, ख़त्म हुआ, फिर तुरंत एग्ज़ाम हो गया, इतना जल्दी किसी को था नहीं। फिर हमने घटना चक्र पढ़ा बिहार का, उससे हमने कुछ क्वेश्चंस किए, लेकिन उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आए नहीं थे एक्चुअली। बाकी एनसीईआरटी को सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि उसने काफ़ी मदद करी है हमारी, उससे काफ़ी सवाल आए हैं। तो फिर मैं करीब 5-6 घंटा देता ही था, ज़्यादा नहीं देता था, एवरेज स्टूडेंट था तो ज़्यादा दे भी नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने करा वैसे ही किया। सबसे ज़्यादा टीचर को रिस्पेक्ट किसको करते हैं आप? सबसे ज़्यादा शिक्षक कौन मानते हैं आपको जो बीपीएससी परीक्षा में पास करने में मदद किए? तो वैसे तो मैं मेरे एक टीचर है ऑनलाइन जिनसे मैं पढ़ता हूँ, अंकित अवस्थी उनका नाम है। वो जीके में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनसे अच्छा पढ़ाते होंगे बहुत लोग, लेकिन उनका मैं काफ़ी अच्छे से अपने अंदर उनका बताया हुआ चीज़ संभाल लेता हूँ, समझ में आ जाता है, तो मैं उसे आगे एग्ज़ाम में उसका मदद कर लेता हूँ खुद को। आप घर पर ही तैयारी रह कर किए थे या फिर अम्बा में, या फिर अपना घर पर, या फिर कहीं पटना वगैरह जाकर? ये बीपीएससी का तैयारी टीचर के लिए तो मैं अपने घर पे ही रह कर करा, उसके लिए मैं कहीं नहीं गया था, घर पे ही रह के करा हूँ। और बाकी कुछ और एसएससी ये सब की तैयारी मैं बाहर रह के करा था, तो वो तो अलग बात। आपको कैसा महसूस हो रहा है जो आप नियुक्ति पत्र लेकर आए और आगे जाकर ज्वाइनिंग भी कीजिएगा? दीपावली बाद जो ज्वाइनिंग लेटर क्या कहा जाता है, स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा, दीपावली बाद शायद होगा, छठ के बाद होगा, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी, वाकई खुशी का माहौल है, सबके खुश हैं, माता पिता सब खुश हैं, सबको ही खुश हैं। ये काफ़ी ज़रूरी था, एक सरकारी नौकरी आज के समय में होना बहुत बड़ी बात होती है, तो यही कहना चाहता हूँ। और क्या? और आप क्या मतलब किस प्रकार तैयारी की थी, आप क्या कहेंगे? तमाम जो छात्राएं इस चैनल के माध्यम से जुड़ी हुई, आप उन छात्राओं को क्या कहेंगे?
मैं उनसे बस यही कहूँगी कि जब अच्छे से मेहनत किया तो उसका फल ज़रूर मिलता है। मैंने घर पर ही रह के तैयारी की थी, मैंने ऑनलाइन क्लासेस किया और कुछ बुक्स से मैंने खान सर का क्लास ऑनलाइन लिया था, उससे तैयारी की थी और फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। तो आप कितने घंटा पढ़ती थी घर पर? घर पे मेरा 8 घंटा तो होता ही था, मतलब रेगुलर नहीं, थोड़ा थोड़ा करके ही, पर 8 घंटा मैं जरूर कर लेती थी पढ़ाई। डेली यानी 8 घंटा रेगुलर पढ़ लेते थे आप? रेगुलर कुछ सुबह में, कुछ दोपहर, कुछ रात में, इस तरह बात कर पढ़ाई कर लेते थे। बीपीएससी उन तमाम, अगर मान के चलिए कि अगले साल बीपीएससी टीचर वैकेंसी के तहत निकलता हो बिहार में शिक्षक बहाली, तो उन लोग किस प्रकार तैयारी करें? आप उन छात्राओं को क्या संदेश देंगे? अगर उन लोग को तैयारी करना है तो सबसे पहले उन लोग अपना बेस मजबूत करें। जो 1 से लेकर 10 तक का बुक होता है उन लोग को वो अच्छी तरह कवर कर ले तो वो उन लोग को बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि उसी से ही ज़्यादातर बीपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं। एक इससे हटकर सवाल होगा कि आपको घर में सबसे ज़्यादा कौन मानते हैं, मम्मी या पापा या नाना? एक हटकर सवाल है, आप किनको सबसे ज़्यादा श्रेय देंगे इस, मतलब जो बीपीएससी का आप तैयारी किए और फिर अभी तक तैयारी कर रहे हैं और आगे भी हो, बीपीएससी नहीं आप यूपीएससी निकालें, तो सबसे ज़्यादा आपको कौन मानते हैं और सबसे ज़्यादा पढ़ाई के लिए उत्प्रेरित कौन करते हैं, मम्मी या पापा या फिर दादाजी? ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ दिया, क्योंकि पूरे परिवार का सपोर्ट है तभी कुछ काम होता है। तो सारे एक जरूर करते होंगे स्पेशल, मम्मी पापा कहते हो कि नहीं अब नहीं पढ़ेगी बेटी, या फिर पापा कहते हो कि नहीं पढ़ेगी बेटी, या फिर दादा कहते हो कि नहीं और पढ़ेगी, तो आप सबसे ज़्यादा कौन सपोर्ट करता है स्पेशल पढ़ाई में? करने के ऐसा मना तो कोई नहीं करते, सारे लोग करते हैं, पर पापा और दादा सबसे ज़्यादा करते हैं कि पढ़ाई करते हैं। और मम्मी? मम्मी भी करते हैं, ऐसा नहीं, आपने स्पेशली नाम लेने के लिए बोला इसलिए बोल रही, बाकी पूरे परिवार का ही सपोर्ट होता है तभी कुछ होता है, सारे परिवार ने ही सपोर्ट किया। आप किसका सबसे ज़्यादा श्रेय देते हैं, मम्मी पापा या फिर नाना या फिर मामा या मामी? देखिए, मुझे हमेशा पढ़ने से कभी मेरी मम्मी को रोकना नहीं चाहिए, वो हमेशा चाहिए बाहर जाने के लिए, चाहे कोई भी दिक्कत हो। तो मैं सबसे पहला सपोर्ट तो मम्मी को ही देना, बाकी सारे लोग मुझे पढ़ने में हेल्प किए हैं किसी न किसी प्रकार से, तो मैं बाकी सबको तो पूरा देना ही चाहता हूँ जितना मैं मम्मी को भी देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर एक उपस्थित हैं हमारे गार्जियन भी हैं, दादाजी हैं, तो आप इन दोनों के नतनी हुई और एक नाती हुई, एक पोती हुई, तो इनको क्या आप कहेंगे? क्या कहना का है, इन लोग मेहनत किया, पढ़ बीपीएससी निकाला, हमको बहुत खुशी हुई जी, समझे ना। तो और आगे के भी और विचार हो तो और आगे कुछ कर सकती है, अभी तो ताज़ा ज्वाइन करेगी, इसके बाद और पढ़े और आगे बढ़े, हम यही चाहेंगे। यानी बिहार सरकार को आप भरपूर समर्थन करते हैं? हाँ, एकदम समर्थक है। ये आपकी जो नाती हुई और पोती हुई सब भरपूर समर्थन? हाँ, भरपूर समर्थन। और एक उपस्थित हैं गार्जियन हैं, आप क्या कहेंगे अपने जो एक भगिना हुए, एक आपकी बेटी हुई, तो आप क्या कहेंगे आंटी? हम यही सोचते हैं कि लोग खूब आगे बढ़े, खूब मेहनत करें, खूब कामयाबी हासिल करें। तो उन तमाम जो भी गार्जियन हैं, तो आप गार्जियन लोगों को क्या संदेश देंगे? बेटा बेटी को पढ़ाए, कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। कई लोग अपने बच्चियों को पढ़ाने के बजाय क्या गर्भपात ही कर दे रहे हैं। तो उन तमाम गार्जियन बंधुओं को क्या आप संदेश देंगे, क्योंकि आप खुद मातृशक्ति हैं? हम यही कहेंगे कि बेटा बेटी में कभी फ़र्क न करें, बेटी को भी खूब पढ़ाएं, बेटा से भी बढ़ के आज के बेटी देख रहे हैं निकाल रही बीपीएससी, तो इसलिए बेटा बेटी में फ़र्क नहीं करना चाहिए, दोनों के समान के अधिकारी हैं। और आप क्या कहेंगे अंकल जी, आप अपने बेटी के बारे में, और एक भगिना है उनके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे भगना हो चाहे हमारी बेटी हो, दोनों एक समान ही है, दोनों को लाड प्यार से लेकर के जो भी हो हमने सबको बराबर दिया है। और पढ़ाई के मामले में मैंने कभी इन लोगों को जहाँ तक हौसला बढ़ाने की कोशिश किया है कि जितना आगे जाए पढ़े, है ना, अच्छे से आगे की ओर। अब ये लोग तो जल्दी में भी बीपीएससी निकाले, दिन रात इन लोगों का मेहनत कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही बढ़ करके हुआ। और आपके जो हमारे क्या है शिक्षा मंत्री के पाठक जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो बच्चों को इतना फास्ट ये सारा चीज़ कार्य हुआ। ये असंभव सी बात था जो आज बिहार में पहली बार हुआ है, जो इन बच्चों के भविष्य आगे बनाने में बिहार सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं और इनको बिहार सरकार को सपोर्ट करते हैं। जो ऐसे हमारे शिक्षा मंत्री हो जो देश को आगे ले जाए, बिहार को आगे ले जाए, मैं यही चाहता हूँ। देखिए, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री के सचिव के पाठक जी, आपको भी यहाँ समर्थन मिल रहा है। देखिए आप इस, अगर वीडियो पहुँचती है आपके पास, देखिए आपका समर्थन मिल रहा है। यहाँ पर एक और गार्जियन बंधु है, यहाँ पायल जी यहाँ पर निकाले, तो आप क्या कहेंगे इन दोनों के बारे में? सबसे पहले इन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, और कि इन लोग जो बीपीएससी क्वालिफाई करके शिक्षक का नियुक्ति पत्र पाए हैं, बहुत हम खुश हैं। और हम चाहेंगे कि इसी प्रकार लड़के या लड़कियां अपना कड़ी से कड़ी मेहनत करके अपना मुकाम को हासिल करें। इन दोनों बच्चे बच्चियां से सीख प्राप्त करना चाहिए अगले युवा को, जो किस तरह से सफलता इन लोग पाए हैं, इनसे सीखने की ज़रूरत है युवा लोग को, और यही धन्यवाद इनको देना चाहता हूँ। और आप लोग दोनों क्या संदेश देंगे स्पेशल
उन तमाम गार्जियन बंधुओं को, जैसे उन्होंने संदेश दिया माता पिताओं को सभी अपने बेटा बेटी को एक भाव दें, तो आप उन तमाम गार्जियन बंधुओं को क्या संदेश देंगे? क्योंकि बिहार कहा जाता है कि पिछड़ा हुआ राज्य है, लेकिन हर जगह पर बिहारी ही आगे रहता है। कहा जाता है कि एक बिहारी, क्या है एक बिहारी? हाँ, तो आप उन गार्जियन बंधुओं को क्या कहेंगे जो स्पेशलिस्ट नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को? हम उन गार्जियन से सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें, कभी भी उन्हें डिस्करेज न करें, हमेशा उन्हें ये सपोर्ट करें, उन्हें कहें कि आगे बढ़े, पढ़े, हम तुम्हारे साथ हैं। और उन बच्चों से भी कहना चाहेंगे कि अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करें, मेहनत करें, ताकि उनके जो गार्जियन है, जो उनके पेरेंट्स हैं, उनको भी खुशी हो और वो अच्छे से मतलब और उत्साह के साथ उनको सपोर्ट करें और आगे बढ़ने में मदद करें। आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप शिक्षक हैं, आप तमाम क्योंकि जाएंगे तो भी शिक्षक ही हैं, तो उन लड़कों छोटे छोटे बच्चा जो है नहीं पढ़ पाता, उसके लिए आप क्या संदेश? जी जैसे कि अभी हमारा कुछ ट्रेनिंग चल रहा था, हमें स्कूल में भी भेजा जा रहा था कुछ दिन से, तो मैं वहाँ जा रहा था तो मैं देखा कि बच्चों को बहुत कुछ नहीं भी पता है। कुछ बच्चे जो हैं बहुत उत्सुक है पढ़ने के लिए, जो जिन्हें पढ़ाई उस तरह से मिली नहीं। अभी सारी नए युवा पीढ़ी जो आए हैं इस बीपीएससी के तहत, अधिकतर 22 से 25 साल के आसपास हैं। तो मैं चाहता हूँ इन सभी को बोलना कि आप अपना पूरा जोर दें और इन बच्चों का भविष्य आप ही के ऊपर टिका हुआ है। मैं भी अपनी तरफ से पूरा जोर दूंगा और इन बच्चों को एक उत्तम शिक्षा दी जाए। एक और अलग सवाल था कि जैसा कि जो बिहार के जितने भी गार्जियन बंधु हैं वो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आप क्वालिफाइड टीचर हैं, बीपीएससी क्वालिफाई करके आपने शिक्षक का नियुक्ति पत्र बिहार सरकार दी, तो उन तमाम गार्जियन बंधुओं को क्या प्रेरणा देंगे? आखिर जो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनको नीचा नज़र से देखा जाता है, तो इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे, सफल प्रयास कि ताकि तमाम गार्जियन बंधु आए और सरकारी स्कूल में पढ़ाकर और अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करें? उनको क्या संदेश देंगे? जी सबसे पहला चीज़ तो सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है। तो हमने जहाँ पे गया वहाँ देखा कि क्लास 1 to 8 है, लेकिन वहाँ पे 2 ही शिक्षक हैं, तो ये तो इम्पॉसिबल। तो एक क्लास में 1 से 4 तक बैठते, एक में 5 से 8। इसके चलते लोग हिचकिचाते हैं कि कैसे भेजे, कैसे पढ़ाई होगी, कैसे होगी। और जो हेड मास्टर है उन्हें कुछ और भी अपना काम देखना पड़ता है, तो एक ही शिक्षक पे सारा भार एक तरह से आ जाता है, इसलिए लोग हिचकिचाते हैं भेजने से। और आपका सवाल हम भूल गए, फिर से पूछिए। उन तमाम गार्जियन को क्या संदेश है कि प्राइवेट स्कूल में भेजें या फिर सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में भेजें? जी ये तो एक डर है ही कि सरकारी में, लेकिन अभी सरकारी में सुधार हो रही है, तो सरकारी में भेजा जा सकता है, लेकिन अभी नए शिक्षकों को अभी जगह बना दीजिए। अभी तो प्राइवेट मेरे नज़र में ज़्यादा अच्छा चल रहा है, वहाँ पे सारा डिसिप्लिन है, लेकिन अभी सरकारी भी ठीक होने वाला है जल्दी ही बिहार। क्या सही बात है कि बिहार सरकार में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है वो ठीक होने वाला है? क्या शिक्षा का स्तर सुधारा जा सकता है? बिल्कुल सुधारा जा सकता है, क्योंकि अभी जो टीचर है वो सब क्वालिफाइड टीचर आए हैं, सारे अच्छे टीचर। हाँ पहले था पेरेंट्स का ऐसा कि पता नहीं बच्चों किस तरह से पढ़ाई होती है, क्योंकि स्थिति वैसी थी भी स्कूलों की। आए दिन हम लोग भी देखते रहते हैं, जो भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि टीचर से कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, लेकिन अब वो भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि अब सारे क्वालिफाई जो भी हैं बीपीएससी क्वालिफाई करके आ रहे हैं, सब अच्छे हैं टीचर। तो अब उम्मीद भी है कि जो अच्छे टीचर जो आए हैं क्वालिफाई करके, वो अब सरकारी स्कूलों की स्थिति को सही कर देंगे और वो अपने बच्चों को भेज सकते हैं उसको। यानी आपका कहने का मतलब पेरेंट्स को समझना होगा, क्योंकि अब सभी विद्यालय जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें सभी क्वालिफाइड टीचर हैं, उनको समझना होगा और भरोसा रखना होगा उनको, और अपने बच्चों को भेजना होगा ना स्कूल में, तभी हम लोग कुछ कर सकते। क्योंकि जब बच्चे आएंगे पढ़ाएंगे तभी तो उन्हें पता चलेगा ना कि अब कैसा हो रहा नहीं रहा है। पहले की बात कुछ और थी, पर अब जो टीचर्स आए हैं वो अब उन पर थोड़ा भरोसा करके देखिए और अपने बच्चों को भेजिए सरकारी स्कूल। यानी कहने का मतलब है कि बिहार का जो सरकारी स्कूल का जो शिक्षा व्यवस्था है वो अब सुधार हो रही है। बिल्कुल हो रही है, सुधार हो रही है, और भी आगे अच्छे और भी सुधार होंगे उसमें। तो आप बिहार सरकार में किनको श्रेय देना चाहेंगे? बिहार सरकार में बिल्कुल के पाठक अपर मुख्य सचिव जो है वो, और साथ ही साथ बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद, उनका बहुत बड़ा हाथ है इसमें। तो इन दोनों का साथ है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को तो हम भूल ही नहीं सकते हैं, और उप मुख्यमंत्री, सारे लोगों का सरकार में जो भी है उन सभी को इसका। तो इन्होंने कहा कि बीपीएससी के तहत जो बहाली हुई है टीचर में, उन सभी जो बहाली करवाए हैं, चाहे बीपीएससी के चेयरमैन हो, चाहे बीपीएससी के जो सचिव हैं शिक्षा मंत्री के पाठक जी को धन्यवाद दिए, और बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है वो सुधरेगा, धीरे धीरे सुधरेगा। तो बाकी आप क्या सोचते हैं इन दोनों तमाम जो जवाब दिए उनके बारे में क्या सोचते हैं, मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या ख्याल है? अगर कोई सवाल रह गया हो तो अगले इंटरव्यू में इनसे पूछा जाएगा उस सवाल का जवाब। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।